असम की पुलिस के एक्शन से डरा वजद खान। जी हां, जिस वजद खान ने शर्मिष्ठा को कराया था गिरफ्तार, अब वही हो चुका है असम की पुलिस के डर से फरार। क्योंकि कल हो चुकी थी एफआईआर दर्ज और आज जिस तरीके से वजद खान के पिता ने कर दिए हैं कई खुलासे, जिसके बाद जनता कह रही है कि कहीं से भी निकाले असम की पुलिस, जल्द ही गिरफ्तार करे वजद खान को और बुलडोजर एक्शन भी ना हो जाए कहीं वजद खान के घर पर। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि जिस वजद खान का नाम अब से पहले कई बार सोशल मीडिया पर आया, जिसने कई बार हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उसी की एक शिकायत पर शर्मिष्ठा पनोली को गुड़गांव से किया गया था गिरफ्तार, जिसकी वजह से आज देश भर में वजद खान को लेकर तो गुस्सा है ही, तो वहीं दूसरी तरफ शर्मिष्ठा पनोली के भी समर्थन में उतर रही है जनता। और अब यही वजद खान पुलिस के डर से, गिरफ्तारी के डर से अपने घर से फरार हो चुका है। जैसे जैसे मीडिया कर्मी वजद खान के घर पहुंच रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घर पे सिर्फ बेटा गायब है और तमाम परिवार के लोग घर पर मौजूद हैं। और जिन भी परिवार के लोगों से कर रही है मीडिया बातें, ये दावा किया जा रहा है कि बेटा आया नहीं है 2 दिनों से घर पर। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि यहाँ पर वजद खान की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही तो उसका किडनैप हुआ है, बल्कि गिरफ्तारी के डर से ही वजद खान अब अपने घर से गायब हो चुका है। और जब मीडिया कर्मियों ने वजद खान के पिता से बात की तो उसने कहा कि कल से मेरा बेटा घर नहीं आया है और शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद से ही परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। जब शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हुई तो मेरे बेटे को कई ज्यादा फोन कॉल आए और कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, तुमने एक निर्दोष लड़की को फंसा दिया। और इसी के साथ वजद खान का परिवार बोल रहा है कि हमारा बेटा निर्दोष है, वो धर्मनिरपेक्ष है और वो कभी भी किसी धर्म को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करता है। आपके लिए बता दें कि जिस वजद खान ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसने सोचा कि शायद ये मामला गिरफ्तारी के बाद खत्म हो जाएगा और शर्मिष्ठा पनोली की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो वहीं उलट चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ शर्मिष्ठा पनोली के पक्ष में पूरा देश खड़ा हो चुका है, बीजेपी के कई नेताओं ने रिहाई की मांग भी की है और ममता बनर्जी सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। बात यहाँ पर वजद खान की जाए तो अब वजद खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से वजद खान ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर जो टिप्पणियां अपने सोशल मीडिया के माध्यम से की हैं, उस पर उसने माफी भी नहीं मांगी है, जिसके चलते असम की पुलिस ने पिछले ही दिनों एफआईआर दर्ज कर ली है वजद खान के ऊपर। और जब ये तमाम चीजें वजद खान के पिता को बताई जाती हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है मेरे बेटे के नाम से आ रही है, ये एडिटेड है, ये मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्योंकि मेरा बेटा तो हर धर्म का सम्मान करता है। पर देखिए, ये जनता है जो अब हर चीज सोशल मीडिया और मीडियम के माध्यम से समझती है। जहां एक तरफ वजद खान के पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे की प्रोफाइल को हैक कर लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आज ये जनता भली भांति समझ रही है कि किस तरीके से वजद खान का परिवार उसे बचाने के लिए लगा हुआ है और वो इसीलिए घर से फरार हो चुका है। पर शायद वजद खान और उसके परिवार के लोग ये भूल चुके हैं कि कानून के हाथ काफी ज्यादा लंबे हैं और जब से एफआईआर दर्ज हुई है वजद खान के ऊपर, तब से ही पुलिस जांच कर रही है और हर जगह पर ढूंढ रही है वजद खान को। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर शर्मिष्ठा पनोली की, जिसकी गिरफ्तारी अब से 2 दिन पहले की गई थी, जिस पर ममता बनर्जी के खिलाफ देश भर की जनता का, देश भर ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक महिला, एक लड़की के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार कर रही है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस पश्चिम बंगाल के तमाम कामों को छोड़कर हरियाणा के गुड़गांव तक पहुंची और गुड़गांव में से शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की गई, जिस पर अब यही सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितने ही रेप हुए, कितनी ही महिलाओं को जान से मार दिया गया और किस तरीके से मुर्शिदाबाद में लोगों को दिन दिहाड़े उनके घर में जला दिया गया। तब यही पुलिस
हाथ पे हाथ धरे हुए देख रही थी और एक छोटी सी एफआईआर, एक ऐसा मामला जिस पर शर्मिष्ठा पनोली पहले ही अपनी माफी मांग चुकी थी, वीडियो को डिलीट कर चुकी थी। आज उस लड़की को गिरफ्तार करने के लिए किस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस 1000 किलोमीटर का सफर तय कर गुड़गांव तक पहुंच जाती है, तो ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी अपने आप को एक तरफ हिंदू देवी देवताओं की बहुत बड़ी पुजारन बताती है और हिंदू बताती है, पर वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने एक कट्टर वोट बैंक को यानी कि उसे सपोर्ट करती है, उसे खुश करना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। किस तरीके से उस विशेष समुदाय का वोट जो अपनी तरफ किया जाए, इसीलिए ममता बनर्जी ये तमाम चीजें कर रही हैं और यही तमाम सवाल आज सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी के ऊपर उठाए जा रहे हैं। खैर देखिए, यहाँ जनता का गुस्सा काफी ज्यादा है ममता बनर्जी सरकार पर, पुलिस पर, और जिस वजद खान ने एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ तो गुस्सा है ही, क्योंकि शर्मिष्ठा पनोली ने माफी मांग ली थी। और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी तो करते हैं और ना ही तो माफी मांगते हैं। उनके खिलाफ कईयों दर्ज यानी कि दर्जनों एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, पर तब भी पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस की भी काफी ज्यादा तीखी आलोचना हो रही है। बात यहाँ पर बीजेपी की जाए, जो कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका में है, जो लगातार शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई की मांग कर रही है। और उन्होंने कहा है कि आज शर्मिष्ठा पनोली के साथ हम खड़े हैं और ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा गया है। बात यहाँ पर की जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार की, तो उन्होंने शर्मिष्ठा पनोली के मामले को लेकर ममता बनर्जी और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में जो तमाम मुद्दे हैं उन पर ममता बनर्जी को घेरा है। सुनिए क्या और क्या कह रहे हैं सुकांता मजूमदार। ये पूरी पॉलिटिकल स्टैंडबाजी है ममता बनर्जी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्योंकि आज ही उसी जगह पे जहाँ पे जिस थाने में उनको रखा गया है, उसी मेटिया बुरुज में हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला सोशल मीडिया में पोस्ट है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ है। पुलिस की हिम्मत नहीं है जाके उस मुसलमान बंदे को उठा के लाए, लेकिन एक बच्ची जिसका 19 साल है उम्र, उसने पोस्ट किया था और पोस्ट डिलीट भी कर लिया था और माफी भी मांगी थी। इसके बाद जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, ये ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी की सरकार ये टीएमसी की सरकार नहीं, ये जमात और उग्रपंथियों उग्रवादियों की सरकार में परिणत हो चुका है। देखिए, पदत्ता उनकी बपोती तो नहीं है, जो मांगेंगे तो मिल जाएगा। लॉलीपॉप दे सकते हैं, लॉलीपॉप भेज देंगे। दादा, आप तो डोनर के मंत्रालय के मंत्री हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि अभी जिस तरह से हालात वहाँ पे फ्लड हो रहे हैं, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, ट्वीट करके ये कहे हैं कि 2016 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि असम को फ्लड फ्री करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आप तो उस इलाके के मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट। असम की सरकार इसका जवाब देगी। हमारे हेमंत दा के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। कांग्रेस को भी चिंता कम करने के लिए बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, क्योंकि कांग्रेस आने वाला नहीं है, कांग्रेस समाप्त होने वाला है। सुकांत दा, अभी जो वहाँ पे फ्लड की जो स्थिति है, आपका मंत्रालय से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट है? हमारी सरकार की होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से चीजों को देख रही है। होम मिनिस्टर साहब वहाँ के सीएम के साथ बात कर रहे हैं, सारी चीजों का मतलब देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे स्थिति हो रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। हमारी सरकार पूरी तरीके से इसमें प्रतिबद्ध है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ जो जहाँ पे फ्लड आ रहा है उनके साथ हैं। हमारा रिलीफ वर्क भी चलेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो काम करना है वो करेगी। तो देखिए, आपने देखा कि एक तरफ ममता बनर्जी सरकार और पुलिस जो कि वोट बैंक के चलते शर्मिष्ठा पनोली को करके ले गई गिरफ्तार, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद लगातार गिर रहा है ममता बनर्जी का अब ग्राफ, क्योंकि बजात खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी, पुलिस उसकी खोज में हर जगह पर उसे ढूंढ रही है। परिवार की हर एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, जिस तरीके से परिवार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर जिस तरीके से
19 साल की लड़की को जेल में डाला गया है, जिसका गुस्सा अब देश में काफी ज्यादा है। और जिन लोगों ने गलत किया है और जो लोग गलत कर भी एफआईआर कराने के लिए पहुंचे थे, उनके ऊपर भी कई मामलों में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर अब पुलिस ने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है।